नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सी हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाखों शुक्र है कि उसने हमें बेहतरीन ज़िंदगी की सांसें अता फरमाई। और इससे कबल हमने जो वीडियो बनाई है वो वज़ू के फ़राइज़ के हवाले से थी, तो आज भी उसी मौजू को आगे लेकर चलेंगे। आज मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक वज़ू सीखने का तरीका हम बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही मानों में बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो वज़ू का सुन्नत के मुताबिक जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों को 3 मरतबा कलाइयों समेत धोना है। और ये 3 मरतबा धोना सुन्नत मुबारका है और 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है। तो 3 मरतबा धोने के बाद अब जब कुली करेंगे तो बहुत से लोग ये करते हैं कि नल खोल देते हैं और जब तक वो वज़ू करते रहते हैं पानी बहता रहता है और पानी ज़ाया होता रहता है। तो पानी को कैसे अब वज़ू में इस्तेमाल में लाया जाए, तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि एक बाएं हाथ से नल को खोलना चाहिए और दाएं हाथ से कुल चुल्लू भर पानी लेकर और बाएं हाथ के नल को बंद कर देना चाहिए। और जब चुल्लू भर पानी ले लिया जाए तो उसको मुंह में डाल दिया जाए। और जिसके पास मिसवाक है तो मिसवाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वज़ू फरमाते थे तो आप मिसवाक भी किया करते थे। तो जिन भाइयों के पास मिसवाक है तो वो कुली करने के बाद मिसवाक को भी करें। अगर मिसवाक नहीं है तो सीधे हाथ की जो शहादत वाली उंगली जो है ये दाएं तरफ दांतों पर फेरनी चाहिए। इसके बाद फिर बाएं तरफ ये दांतों पर फेरनी चाहिए और 3 मरतबा चुल्लू भर कर पानी लेकर और कुली करनी चाहिए। गरारों समेत अगर रोज़ा नहीं है तो फिर गरारों समेत कुली करनी चाहिए। तो सुन्नत मुबारका ये है कि 3 मरतबा कुली करना सुन्नत है। अब नाक में पानी डालते वक्त फिर नल खोलना चाहिए और चुल्लू भर लिया जाए। चुल्लू भर लेने के बाद फिर नरम हड्डी नाक के नरम हड्डी तक पानी को डालना चाहिए। ये भी तरीका 3 मरतबा करना है। सुन्नत मुबारका हर उसको धोते वक्त 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी तरह नाक को जब नाक में पानी डाल दिया जाए तो फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ किया जाए और अच्छी तरह रतूबत निकालने के बाद फिर मुंह धोना। पहले भी बात हो चुकी है कि मुंह धोना फ़र्ज में आता है। तो जब आप दोनों हाथों में पानी लेंगे तो फिर पेशानी से पानी को डालना है और नल की टूटी बंद कर देनी है और फिर दोनों हाथों से पूरे चेहरे को मल लेना है। ये अमल भी 3 मरतबा करेंगे और ये गुमान रखना है कि कोई जगह भी खुश्क ना रहने पाए, यानी चेहरे को मलते वक्त ऐसे मलेंगे कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। अगर मुंह धोने के अंदर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाएगी तो फिर हमारा वज़ू कामिल नहीं होगा। जब वज़ू कामिल नहीं होगा तो फिर हमारी नमाज भी काबिल कबूल नहीं होगी। अब जब बाजू धोएंगे, मुंह धोने के बाद बाजुओं का नंबर आता है, तो बहुत से लोग यहाँ ये गलती करते हैं। सुन्नत मुबारका बाजू धोने का ये है तरीका कि आपने पानी चुल्लू भर पानी लेना है और फिर यूँ पानी कोनियों की तरफ बहा देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं
वो टूटी खोल लेते हैं और फिर ये कोनी नीचे रख कर फिर मलते रहते हैं और पानी बहता रहता है, ज़ाया होता रहता है। ये सुन्नत तरीका नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाजू धोते थे तो आप बाएं हाथ से लोटा पकड़ते थे और फिर चुल्लू भर पानी लेकर फिर बाजू पे डालते थे और बाएं हाथ से बाजू को अच्छे तरीके से मलते थे। और ये कोनियों समेत बाजू धोना है। पहले सीधा बाजू 3 मरतबा धोना है, इसी तरह बायां बाजू 3 मरतबा धोना है और दाएं हाथ से अच्छे तरीके से पानी चुल्लू भर लेकर बाजू पर डालकर और दाएं हाथ से बाजू को मल लेना है। अब बाजू धोने के बाद सर का मसा करना है। सर का मसा 1 मरतबा सर का मसा करना ये फर्ज है और पूरे सर का मसा जो है वो सुन्नत मुबारका है। मसा जो है वो 3 मरतबा नहीं किया जाएगा, बल्कि 1 मरतबा मसा करना सुन्नत मुबारका होगा। तो पूरे सर का मसा किया जाएगा। तो सर का मसा करते वक्त दोनों हाथों को तर कर लेना है। उसके बाद पेशानी के बालों से लेकर पीछे गुद्दी तक दोनों हाथों को ले जाना है। फिर वापसी गुद्दी से लेकर दोनों कानों के ऊपर से वापस लेकर दोनों हाथों को ले आना है। और बहुत से लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं, अक्सर बुजुर्गों को देखा गया है कि वो उंगलियों को चूम कर आंखों पर लगा कर फिर मसा शुरू करते हैं। तो ये गलत तरीका है। ना तो उंगलियों को चूमना है मसा करते वक्त, ना आंखों पर लगाना है, बल्कि दोनों हाथों को तर करने के बाद सीधा पेशानी के बालों से शुरू करना है और पीछे गुद्दी तक ले जाना है। गुद्दी से फिर वापस जो है ना दोनों हाथों को लेकर आना है बालों के साथ। अब सर का मसा करने के बाद फिर कानों के जितने सुराख है कानों में, वहां पर उंगली को फेरना है। फिर कानों के बैक साइड पे अंगूठे आपने फेर लेने हैं। और गर्दन का मसा करना ये सुन्नत मुबारका नहीं है, बल्कि गर्दन का मसा करना ये मुस्ताहब अमल है। अगर कोई करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो गर्दन का मसा करते हुए पूरे गले का मसा कर लेते हैं, पूरे गले पर हाथ फेर लेते हैं। तो ये गलत तरीका है, बल्कि गर्दन का जो हाथों का बैक साइड हिस्सा है ये गर्दन तक फेर लेना है, पूरे गले का मसा नहीं करना। इसके बाद पाँव की बारी आ जाती है। तो पाँव धोते वक्त भी टूटी जब नल खोलेंगे तो उंगलियों से पानी बहाना है। और जब ये बाएं हाथ की छोटी उंगली जो है ये पाँव की उंगलियों के अंदर जो खिलाल करना है, ताकि वो अंदर का जो हिस्सा है वो भी धुल जाए। और अगर क्योंकि पाँव धोना फर्ज है, अगर अंदर का हिस्सा उसमें उंगली नहीं मारेंगे, पानी नहीं जाएगा तो वो फिर खुश्क रह जाएगा, फिर हमारा वजू नाकिस हो जाएगा, कामिल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा वजू नहीं होगा। तो लिहाजा पाँव धोते वक्त उंगलियों के अंदर का हिस्सा जो है वो खिलाल करना है, पाँव की उंगलियों से पानी बहाना है और हाथ से नीचे के हिस्से से भी मल लेना है, ऊपर के हिस्से से भी हाथ से मलना है। और टखनों समेत आपने सीधा पाँव 3 मरतबा धोना है। इसी तरह बायां पाँव पर भी यही अमल करना है, उंगलियों से शुरू कर और टहनों समेत आपने बाएं पाँव को भी धोना है। तो ये सुन्नत मुबारक है, इस तरीके से आपने वज़ू करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही वज़ू करने का तरीके से वज़ू करके नमाज पढ़ने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। और जितना हम अच्छे तरीके से वज़ू करेंगे उतनी ही हमारी नमाज कामिल होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।